शराब हजारों करोड़ लीटर में यहाँ उपलब्ध है। डीके टैक्स नामक व्यक्ति को डीके टैक्स नहीं देगा, जितना अधिक चढ़ावा। बिहार, जहां शराबबंदी का कानून सालों से लागू है, फिर भी शराब की नदियां बह रही है। इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उनका सवाल है, अगर पुलिस बेकसूर है तो तस्करी कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा, बिहार में 3 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब आ चुकी है। अगर पुलिस दोषी नहीं है तो बिहार में तस्करी कौन कर रहा है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस भी इसमें शामिल है? विपक्ष सरकार को आईना दिखाने के लिए है और सीएम चुप क्यों है? वो राज्य के मुखिया हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। तेजस्वी का यह बयान सीधे सरकार की शराबबंदी नीति पर सवाल उठाता है। 3 करोड़ लीटर शराब, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन क्या यह सिर्फ राजनीतिक शोर है? इसके पीछे गहरी सच्चाई छिपी है। साल 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार को शराब मुक्त करने का वादा किया था। शराबबंदी लागू हुई, सख्त कानून बने, लेकिन हकीकत कुछ और कहती है। हर साल लाखों लीटर शराब जब्त होती है। गलियों से लेकर गांवों तक तस्करी का जाल फैला हुआ है। किसको माने? और अगर फेल हुई है ये पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन में जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली हुई है, अधिकारी जो लोग हैं, एक अधिकारी बता दे जिन पे इन लोगों ने जो है कार्रवाई किया हो, तो ये बड़ा सवाल है। और इसलिए हमने कहा कि इस कानून को जो है इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, एक टूल बना लिया है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का, वसूली का, डराने धमकाने का। और इस कानून के तहत कई निर्दोषों को भी डरा धमका करके जो है पुलिस के लोगों ने उल्टा काम किया। अगर 3 करोड़ 86 लाख 97,000 लीटर शराब बिहार में आने के बाद भी अगर इसकी दोषी पुलिस नहीं है, उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी नहीं है, तो बिहार में तस्करी कौन कर रहा है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस भी तस्करी में लिप्त है? और ये हम माननीय नीतीश कुमार जी से जवाब देना चाहते हैं। आजकल एक फैशन बन गया है कि कभी भी लीडर ऑपोजिशन, नेता विरोधी दल अगर सवाल पूछता है तो किसी पुलिस अधिकारी को बैठा करके जवाब दिलवा दिया जाता है। तो सरकार में बैठे मंत्री क्या हैं फिर? मुख्यमंत्री कहाँ हैं? क्यों चुप्पी साधी हुई है? उसको तो आकर के उनको जवाब देना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाउस का लीडर कौन है? वो खामोश रहते हैं। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में तो इसीलिए ऑपोजिशन है ना, कि सरकार को आईना दिखाए, सरकार की कमियों को गिनाए, और हाउस में जवाब सरकार को देना पड़ता। सरकार बहस नहीं करती है, सरकार चुप रहते हैं। इस बार भी बजट सेशन में जितनी बार हमने भाषण दिया, बिहार के मुख्यमंत्री गायब रहे, सामने नहीं आए। और जब भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हो तो किसी अधिकारी को जो है भेज दिया जाता है और जवाब दिलवा दिया जाता है। खुद क्यों नहीं सामने आते, ये जानना चाहते हैं हम। अब आप देखिए, बताइए, अगर पटना में शराब उपलब्ध है तो इसका सीधा अर्थ है कि बिहार बॉर्डर पार करने के बाद कम से कम 4-5 जिला आता है पटना, और 12-15 से अधिक थानों की सीमा पार कर पटना पहुंचती है, फिर भी ये पकड़े नहीं जाते। मतलब बॉर्डर तो पार किया,
कई थानाएं, कई जिलाओं पार करके भी पटना आ जाता। फिर भी जो है शराब हजारों करोड़ लीटर में यहाँ उपलब्ध है। क्या ये सच नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अधिकारी डीके टैक्स नामक व्यक्ति को डीके टैक्स नहीं देगा, जितना अधिक चढ़ाता है डीके व्यक्ति नामक को डीके टैक्स जितना चढ़ाया जाता है, जितना अधिक चढ़ावा, उतने ही जो अधिकारी हैं उनको क्रीमी पोस्ट और सीमावर्ती जिला में पोस्टिंग मिलती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।